अर्थमेटिक मीन। मीन अर्थमेटिक मीन क्या होता है बेटा? देखो, जैसे ये कोई ए नंबर है, दूसरा बी, ए मान लेते हैं उनके बीच में अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन का मतलब उनके बीच में कोई टर्म है, ठीक है। तो देखिए सिंपल है कि ये माइनस ये इसका टू ये माइनस ये, तो 2a आ जाएगा a प्लस बी और ये आ जाएगा a प्लस बी बाई 2। ये अर्थमेटिक मीन कहलाता है an। तो दो नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाई 2। दो नंबर के बीच में अर्थमेटिक मीन होता है a प्लस बी बाई 2। क्लियर है? एक कंसेप्ट इसमें और है, वो है टू इंसर्ट एन ए एन बिटवीन ए एंड बी। यानी कि दो नंबर के बीच में एन अर्थमेटिक मीन्स रखना। अब इसका मतलब ये सोचिए कि ये ए और बी है बेटा, ये ए और बी है। इसका मतलब इनके बीच में एन टर्म्स रखनी है, आपको एन टर्म्स रखनी है। और जो एन टर्म्स रखोगे, मान लेते हैं A1, A2, A3, A4, A5 और AN। ये एन टर्म रख दिया आपने, एक से लेकर एन तक, एक से लेकर एन तक आपने एन टर्म्स रख दी, ठीक है। तो कैसे रखेंगे? देखिए, अगर आपने एन टर्म तो ये रखी है A1, A2, A3, A4, A5, AN, और दो टर्म पहले की, तो टोटल कितनी टर्म्स होगी? एन प्लस 2 टर्म्स होगी कि नहीं होगी भाई? एन आपने ये A1, A2, A3, AN रखी है और दो पहले थी, तो एन प्लस 2x टर्म बी होगी। एन प्लस 2x टर्म आगे का नहीं आया था, बी होगा। एन प्लस 2x टर्म में क्या है? ए प्लस एन प्लस 2 माइनस 1b इक्वल टू बी। अरे मान लिया आपने 10 अब रखी है, दो पहले थी, तो 12 टर्म होगी ना। तो दो पहले हैं ए और बी, और इनके बीच में आपने A1, A2, A3, AN रखी है एन, तो टोटल टर्म होगी एन प्लस 2 टर्म। एन ये वाली और 2 ये, एन प्लस 2x टर्म जो है वो बी है, बी लास्ट टर्म। तो ये लास्ट टर्म का फार्मूला ए प्लस एन, एन की जगह एन प्लस 2 माइनस 1 बी इक्वल टू बी। ये एन प्लस 1 बी इक्वल टू बी माइनस ए। तो बी आ जाएगा बेटा बी माइनस ए ओवर एन प्लस 1। आ गया कि नहीं है? अब देखिए, अब आपको आपका जो पहला अर्थमेटिक मीन है ये A1 आपकी दूसरी टर्म है, A1 सेकंड टर्म है। ये कैसे निकालोगे? सेकंड ए प्लस डी, ए प्लस डी A1। A2 कैसे निकालेंगे? A2 तीसरी टर्म है, एक दो तीसरी टर्म है A2। ये आ जाएगी ए प्लस 2, ए प्लस 2D। ऐसे ही आप एन, लास्ट वाला एन, एन कौन सी टर्म है? देखिए, A1 सेकंड टर्म था, A2 थर्ड टर्म है, तो एन आ जाएगा एन प्लस 1 टर्म। और एन प्लस 1 टर्म होती है ए प्लस एन डी। ए प्लस एन माइनस 1 डी, एन प्लस 1 है ना, तो -1 तो एन डी आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका ए प्लस एन, बताइए।
आ गया भी सबको समझ? अच्छा, अब कहाँ तक क्वेश्चन हो गए और कहाँ से प्रॉब्लम पूछनी है आप पूछना शुरू कर दें। कहाँ तक हो गई थी बेटा कल? हाँ 15 तक ये लड़की कह रही है मैंने काम दिया था, तो 15 तक आप होमवर्क बताइए मुझे, पूछिए कि इसको क्या प्रॉब्लम आ रही है। 11 भाई ये 11th क्वेश्चन ये लड़की पूछ रही है। हिमांशी तेरे को भी पूछना है? हिमांशी 11th से पहले सारे क्वेश्चन हो गए या पूछना है कोई? ठीक है, जब तक तू सोच ले 11th क्वेश्चन बोल बेटा क्या दे रखा है। एक मिनट बेटा, वो कह रहा है पहली पी टर्म्स का सम तो ए दे रखा है, पहली क्यू टर्म्स का सम बी दे रखा है ना, और पहली आर टर्म का सम ये सी दे रखा है। पहले इसकी इस बात को हम मानते हैं, क्वेश्चन को बाद में करते हैं। देखिए मैं मान लेता हूं कि जब एपी की बात हो रही है तो लेट ए बी फर्स्ट सम और डी बी कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन को बाद में देखूंगा, पहले जो ये कह रहा है इसकी बात को मानता हूं। बेटा सम ऑफ पी टर्म क्या होता है? देखिए सम ऑफ पी टर्म होता है p/2 टू ए। देखिए मैंने स्मॉल ए क्यों नहीं लिया, क्योंकि स्मॉल ए यहाँ किसी और रूप में यूज कर रखा है। स्मॉल ए इसने सम ऑफ पी टर्म से ले रखा है, तो p/2 टू ए प्लस q-1b। अच्छा सॉरी, पी टर्म्स का सम है और ये ए दे रखा है। किसी की नाराजगी हो तो मुझे बता देना। आगे समझ, इसमें से देखिए इस टी को उस साइड ले जा रहा हूं और 2 पर अंदर डिवाइड कर। किसी को मेरी बात पर ऐतराज है तो बता दे, अभी अभी बता दो मुझे भी आपकी बात पर ऐतराज है। बेटा बताइए। ठीक है, अब आइए ऐसे ही क्यू टर्म्स का सम q/2 टू ए प्लस q-1b ये भी सेम जैसे ऊपर लिखा है, ये क्यू को उस साइड में ध्यान जाना, ये आ जाएगा a प्लस q-1 b/2 इक्वल टू b/2। ठीक है, मैंने तो तुम्हारा क्वेश्चन भी नहीं देखा, क्या करना है? यहां तक आया, समझ नहीं आया? सम ऑफ क्यू टर्म, ऐसे ही आर टर्म का सम एस आर होगा r/2 टू ए प्लस r-1 b इक्वल टू सी, यानी कि आर टर्म का सम सी। आर को उस साइड ले जाओ और 2 को डिवाइड कर दो यहां भी यहां। ठीक है, अब आपको निकालना क्या है नाउ? अब आपको निकालना है a/p q-r एक मिनट ठीक लिखना हो b/q
आर माइनस पी P by R, पी बाई आर P minus Q, पी माइनस क्यू इक्वल टू 0 प्रूव करना है बेटा आपने। चलो बहुत इजी है, ए बाई पी की वैल्यू रखी है, ए बाई पी की वैल्यू ये दिया, ए बाई पी की जगह रखिए आप ए प्लस पी माइनस वन बी बाई टू इंटू क्यू माइनस आर बी बाई क्यू बेटा, बी बाई क्यू की वैल्यू रखिए ए प्लस क्यू माइनस वन बी बाई टू और आर माइनस पी प्लस सी बाई आर की वैल्यू, ये रही सी बाई आर की वैल्यू ए प्लस आर माइनस वन बी बाई टू ई माइनस क्यू। देखिए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखिए भाई सबको दिख गया, कैलकुलेशन भी मेरे से कराओगे। देखिए ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस सी माइनस वन क्यू माइनस आर डी बाई टू ए इंटू आर माइनस सी प्लस क्यू माइनस वन आर माइनस सी डी बाई टू प्लस ए इंटू पी माइनस क्यू ए इंटू पी माइनस क्यू प्लस पी माइनस क्यू आर माइनस वन डी बाई टू। चेक कर लीजिए भाई किसी को डाउट हो तो। भाई मजबूरी है, थोड़ा छोटा लिख रहा हूँ, दिख सबको रहा है कि नहीं रहा है बताओ। रजत रजत समझ भी आ रहा है? एक बार बैठा हूँ देख लो, आप लोगों को कोई डाउट हो तो मैं बता दूंगा। एक बार दोबारा चेक कर लो किसी को कहीं पूछना है तो। शिबू आ रहा है बेटा समझ? सक्षम है नहीं है? सक्षम भाई नमस्ते कर लिए कर यार, दिल्ली की नमस्ते है हैं? कहाँ रहते हो आप? हाँ नमस्ते तो होगी, मैं कहता हूँ रहते कहाँ हो दिल्ली में? प्रीत विहार, प्रीतमपुरा, ठीक है। हाँ भाई आगे सोल्व मैं करूँ तुम करोगे इसको? आगे सोल्व कर लेना भाई, कैलकुलेशन तो तुम करना जानते हो सभी, जीरो आ जाएगा। आगे मेरे से मत करो, जीरो आ जाएगा। कर लोगे कैलकुलेशन? कर लोगे बेटा, कैलकुलेशन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछो। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। AN plus BN का formula, AN minus 1 plus BN minus 1 equal AN. A and B both find the
क्वेश्चन नंबर बोलो। हाँ भाई 15 से पहले किसी को पूछना है, लड़की 15 क्वेश्चन पूछ रही है और वो है कि अर्थमेटिक मीन दे रखा है बिटवीन ए एंड बी, ए एंड बी के बीच में अर्थमेटिक मीन, और वो क्या दे रखा है बता बेटा? an plus bn ए एन प्लस बी एन upon an minus 1 plus bn minus 1. एग्जैक्टली। देखिए बेटा जब ये अर्थमेटिक मीन है तो तुम्हारा अर्थमेटिक मीन तो ये होता है भाई। आज क्या बताया तुम्हारे को अर्थमेटिक मीन के बारे में? ये अर्थमेटिक मीन तो ये होता है, यही तो बताया। तुम कह रहे हो ये अर्थमेटिक मीन है, मैं कहता हूँ ये तो ए प्लस बी बाई 2 होता है। नहीं आया समझ? आ गया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 के साथ इसको करोगे 2an, इसके साथ करिए आप 2a raised to power n 2b raised to power n इक्वल टू, ब्रैकेट मल्टीप्लाई करिए बेटा, a के साथ इसको a इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1, a इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1, a इंटू b रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस b इंटू b रेज टू पावर n माइनस 1। मल्टीप्लाई किया और कुछ नहीं किया। ये आ गया बेटा 2an 2bn a रेज टू पावर n a b रेज टू पावर n माइनस 1 b a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस b रेज टू पावर n। किसी की नाराजगी हो तो बता दो, गलत तो नहीं कर दिया भाई? देख लेना, कोई चीज गलत हो जाए तो मुझे बता देना, मुझे भी यहाँ गलती कर ली। ठीक है, क्लियर है सभी को? क्रॉस मल्टीप्लाई किया यहाँ से। आइए बेटा, ये ए एन इधर आ गया, ए एन बच गया, ये बी एन इधर आ गया, बी एन बच गया। बस थोड़ी कलाकारी और करूंगा मैं। ये ए एन बचा है, इसके साथ ये माइनस बी ए रेज टू पावर एन माइनस 1, और बी एन जो बचा है इसके साथ ए बी रेज टू पावर एन माइनस 1 और इक्वल टू बी। ये स्टेप किसी को नहीं समझ में आया तो पूछो। अरे 2an था, एक an माइनस हो गया, an बचा, 2bn था, एक bn इधर से आके माइनस हो गया, bn बचा। उसके बाद a b की n माइनस 1 को यहाँ ले आया और b a की n माइनस 1 को यहाँ ले आया। क्यों लेके आया अभी देखो, आपको समझ आ जाएगा क्यों लाया। इक्वल टू 0 कुछ नहीं बचा, a रेज टू पावर n माइनस 1 कॉमन ले लो। जब a रेज टू पावर n माइनस 1 कॉमन ले लोगे तो a बच जाएगा। a रेज टू पावर n माइनस 1 कॉमन ले लिया तो यहाँ a बच गया, a रेज टू पावर n माइनस 1 कॉमन ले लिया, यहाँ b बच गया, प्लस b रेज टू पावर n माइनस 1। लेकिन माइनस का कॉमन लूंगा मैं, थोड़ा सा कलाकारी कर रहा हूँ। देखिए यहाँ b की n है, यहाँ b की n माइनस 1 है, तो b की n माइनस 1 माइनस कॉमन लिया। माइनस कॉमन लेने का मतलब ये चीज आगे आ जाएगी और ये पीछे चला जाएगा। b की n माइनस 1 कॉमन आ गई। एक बार ये स्टेप देख ले सभी, किसी को डाउट हो तो बताऊंगा। रजत, हिमांशी, श्रीवास्तव, सार्थक, a माइनस बी दोनों को कॉमन आ गया। बताइए, श्रीवास्तव हुआ बेटा नहीं हुआ?
बताइए, समझ आ गया? यहाँ तक पूछना है, देख लो भाई, किसी को डाउट हो तो फिर मैं रुका हुआ हूँ। अब a माइनस बी तो 0 होगा नहीं, क्योंकि a एंड b आर टू नंबर, दो अलग अलग नंबर है। तो देयरफॉर a रेज टू पावर n माइनस 1 यहाँ तक क्लियर है? देखिए एक बार, a रेज टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू b रेज टू पावर n माइनस 1। जगह है थोड़ी, हाँ बस ये देखिए, a रेज टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू b रेज टू पावर n माइनस 1, a रेज टू पावर n माइनस 1 b रेज टू पावर n माइनस 1 इक्वल टू 1। ये b रेज टू पावर n माइनस 1 नीचे चला गया। आ रहा है बेटा? नहीं आ रहा समझ? और ये बन जाएगा बेटा a अपॉन बी रेज टू पावर n माइनस 1, और 1 को हम लिख सकते हैं किसी की भी पावर 0, n माइनस 1 इक्वल टू 0, n इक्वल टू 1। बताइए, किसी को डाउट है तो पूछिए। n नंबर पुट किए गए, इनको अल्फाबेटिक लीस्ट कहते हैं, a1 a2 a3 और an। n नंबर हमने a1 और 31 के बीच में रखे हैं। चलो पहले बात करते हैं, टोटल कितने नंबर हो जाएंगे? 1 2 3 n आपने रखे, दो पहले थे, तो टोटल n प्लस 2 नंबर होंगे। n आपने पुट किए हैं, दो पहले हैं, n प्लस 2 और n प्लस 2 फ्रॉम 31 होगी। यहां तक किसी को ऐतराज है तो वो मेरे से पूछ सकता है। तो n प्लस 2 फ्रॉम क्या होगा? n प्लस 2 फ्रॉम होगा a प्लस n प्लस 2 माइनस 1b इक्वल टू